तो स्टूडेंट्स अभी अपन देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे जैसे कि उन्होंने कहा था, दो लॉ दिए थे अपने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। फर्स्ट लॉ था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ट, यानी कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज वेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो वेट जो आएगा वो आएगा जेड इंटू आई टी। आई टी है वो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो करेंट इंटू टाइम होता है। करेंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अपन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू सर्किट फॉर 1 सेकेंड। अगर ये वन हो जाए तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा, उसी को जेड करेंगे। सेकेंड लॉ देखते हैं अपन। सेकेंड लॉ अपन देखें तो अगर तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या दो से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज़ में कनेक्टेड हो इस तरह, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों सेल से पास हो तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है हर एक इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि W बाय E जो है वो कांस्टेंट है। W है वेट और यह है इक्विवेलेंट वेट। तो इसका इनडायरेक्टली जो मतलब है वो है ग्राम इक्विवेलेंट जो हो गए सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में वो कांस्टेंट हो गए। बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी एक यूनिट है जिसको अपन को समझना है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू 1 मोल होता है, अपने को मालूम है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे अपन एक इलेक्ट्रॉन के तो माइनस इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये होगा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करने पे अप्रॉक्सीमेटली आता है 96500 कूलम्स, और इसे अपन डिफाइन करते हैं 1 फैराडे। यानी कि 1 फैराडे जो है उसको अपन बोलेंगे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन फैराडे एंड ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अगर Na++ इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड बनता है, तो अगर इसका 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल लगेंगे और जो सॉलिड बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपन बोल सकते हैं 1 फैराडे चार्ज अपन ने दिए हैं, और 1 फैराडे से अपन देख रहे हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही अपने को Na सॉलिड मिल रहा है। और जो ग्राम इक्विवेलेंट अपन पर देख लेते हैं क्या होता है। जैसे रिडॉक्स में पढ़े होंगे आपने, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मोल्स इंटू n फैक्टर। आई होप आप n फैक्टर से फेमिलियर हो रिडॉक्स में। दूसरा केस देख लेते हैं अपन, Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg सॉलिड। इसमें भी अपन देखें तो अगर इसका 1 मोल है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, तो 2 फैराडे अपने को चार्ज लगा होगा। इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो भी 2 है। तो अपन फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे चार्ज। ये जो चीज़ है ये अपने को बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं अपन ऑफ नंबर ऑफ फैराडेज। तो अपन जानते हैं कि 96,500 कूलम का मतलब 1 फैराडे होता है। तो अगर Q कूलम चार्ज है अपने पास तो Q इंटू 1/96,500 कूलम्स फैराडेज चार्ज है अपने पास। तो अपन देखें तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपन पहले देखे हैं, और इज इक्वल्स टू Q/96,500 कूलम्स चार्ज। और Q को अपन लिख सकते हैं IT इंटू 96,500।
तो अपन देखें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ फैराडे जो आया है वो आया है IT/96,500। और अगर करंट एफिशिएंसी का एक टर्म आता है क्वेश्चंस में, यानी कि करंट जो अपन सप्लाई कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली सर्किट में यूज़ हो रहे हैं, तो अगर करंट एफिशिएंसी X% है तो नंबर ऑफ फैराडे अपन लिखेंगे I इंटू T इंटू X/100 डिवाइड बाई 96,500। तो आइए अपन क्वेश्चंस देखते हैं। अभी पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को दोनों चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और फैराडेज लॉ। और जेई में ये जेई का एक्चुअली फेवरेट टॉपिक रहा है। आप अगर देखेंगे 36 ईयर्स की जो क्वेश्चंस है उसमें ये कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अपन कैथोड पे अगर रिएक्शन देखें तो अपन को मालूम है कि कैथोड में वाटर का रिडक्शन होगा, ना कि Na+ का। तो जो कैथोड की गैस की बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन। और एनोड पे अपन देखें तो सल्फेट आयन तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होता है। तो जो एनोड की गैस की बात कर रहे हैं वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। अब अपन जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, क्योंकि नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ जो नंबर ऑफ फैराडे है यानी जो चार्ज पास किया है वो दोनों में सेम है, तो फैराडे भी सेम होंगे और ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होंगे उसके कारण। इसका ग्राम इक्विवेलेंट देखें अपन तो अपने को मालूम है कैथोड पे एनोड पे जो गैस आई है वो है O2 और उसका वॉल्यूम दिया है अपने को 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4। और इसका जो एन फैक्टर होता है O2 का वो 2 होता है। H2 का एन फैक्टर जो होता है वो 4 होता है। तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 2.8 लीटर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन है तो इसका 2 होगा। आई एम सॉरी, इसमें एक अमेंडमेंट है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 होता है वो 4 होता है और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 जो होता है वो 2 होता है। ये अपन रिएक्शन से देख सकते हैं कि जो O2 निकल रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, जब H2 निकल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। थैंक यू। आइए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1.2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 9.65 मिनट इन 1.11 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट HTP। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया अपने को 2 लीटर और आखिरी में बोला कि pH भी फाइंड करें सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन देखते हैं अपन इसका। कैथोड की जो रिएक्शन होंगी वो होगी वाटर का रिडक्शन, कि अपन देख चुके हैं कि प्रीवियस केसेस में। एनोड की जो रिएक्शन होगी वो होगी हैलोजन का ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन Cl2 में। अब अपन जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 जो निकालेंगे अपन वो आएगा 1.11 डिवाइड बाई 111 इंटू 2। ये हो गए मोल्स और ये हो गया एन फैक्टर, ये आएगा 0.02। इसको अपन लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ फैराडेज जो अपने पास है वो कैलकुलेट करें अपन। वो है अपने पास 7.2 इंटू 10⁻³ ये कैसे आया, क्योंकि 9.65 इंटू 1.2 इसका कैलकुलेशन है इंटू 60 सेकेंड्स के लिए डिवाइड बाई 96,500। तो ये कैलकुलेट करने पे अपने पास आता है कि नंबर ऑफ फैराडेज आते हैं 7.2 10⁻³। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो ज़्यादा है CaCl2 के फैराडेज से।
जनरली अपन क्वेश्चंस में देखें कि इक्वल होता है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा है फैराडेज तो पहले पूरा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी है उसके हिसाब से अपने पास मोल्स ऑफ क्लोराइड का ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस मिलेगा, जिसका इन फैक्टर है 2, और जो मोल्स ऑफ क्लोरीन इसके इस तरह लिखेंगे अपन, और यही होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2, जिसका मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इसको कैलकुलेट करने से अपने पास आएगा मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻³ वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास वॉल्यूम निकालने के लिए इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, तो जो रिज़ल्ट आएगा वही अपना वॉल्यूम होगा। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। तो पीएच और सॉल्यूशन के लिए अपन देखते हैं, तो पीएच और सॉल्यूशन अपना डिसाइड होगा OH माइनस आयन से। ये जो फाइनल रिएक्शन आ रही थी अपनी, वो आ रही थी तो बेसिकली OH माइनस आयन जितने हो गए उसी से अपना पीएच डिसाइड होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस की बात करें अपन तो वो हो गया 7.2 × 10⁻³ क्योंकि एक टाइप से जो फैराडेज है वही लिमिटिंग रिएजेंट है इस केस में, और जो OH माइनस का इन फैक्टर है वो है 1। अब ये 1 कैसे आया ये तो आपको रिडॉक्स से मालूम होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो क्लोराइड जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से 2 मोल अपने को OH माइनस बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल मिलेगा, तो इनफैक्टर इसका 1 है। अब OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी अपने को, तो मोल्स अपने पास आ गए 10⁻³ 7.2 × 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये अपने पास आ गया कंसेंट्रेशन जो कि है 3.6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी। अब अपने को निकालना है पीएच, तो पीएच से पहले अपन निकाल लेते हैं POH जो होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ये अपने आयनिक में पड़ा होगा, तो माइनस लॉग ऑफ 3.6 × 10⁻³ इसे कैलकुलेट करने पे आएगा 3 माइनस लॉग 3.6, और पीएच निकालेगा अपन इसको 14 से माइनस कर लेंगे तो 11 प्लस लॉग 3.6। अगर अभी ये क्वेश्चन IIT ने पूछा होता तो IIT लॉग 3.6 की वैल्यू दे देता और अपन इसे परफेक्टली कैलकुलेट कर लेते।